दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जिसका नाम है ग्राम पंचायत सचिव। आपने पंचायत सीरीज में सचिव जी देखे होंगे, ये वही भर्ती है। और इसको लेकर अभी एक नया राजपत्र जारी हुआ है। एक राजपत्र पहले भी जारी हुआ था, लगभग 3 महीने पहले। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। 2,60,000 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को भी देखा है, जिसमें मैंने सारी जानकारी दी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फिर से इसका नया अपडेट होकर राजपत्र जारी हुआ है। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं बता देता हूं। और कितनी वैकेंसी आएगी, या जो 23,000 लिखा है क्या वास्तव में इतनी आ पाएगी, क्या योग्यता है, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, हर चीज पे हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहां पर जानकारी इस एग्जाम से रिलेटेड हो जाएगी। देखो, इन्होंने अभी जो लेटेस्ट राजपत्र जारी किया है, इसमें पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है। तो यहां जिले वाइज इन्होंने बताया है कि भाई आगर मालवा है तो 236 पदों की संख्या, अलीराजपुर है तो 288, अनूपपुर है तो 227, कहीं कहीं पे आप देखेंगे जैसे छिंदवाड़ा है तो 790 पद हैं, धार है तो 763 है। ऐसे हर जगह के इन्होंने पद की संख्या यहां पे दी हुई है ना। अब जैसे इंदौर इतना बड़ा जिला है लेकिन 220 पद हैं। तो यहां पर पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। कुल पदों की संख्या इन्होंने बताई है 23,011। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी क्लियर किया था, अभी भी आपको क्लियर कर रहा हूं कि दो चीजें होती है। एक होता है स्वीकृत पद और एक होता है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है। तो ये मैक्सिमम है कि भाई टोटल अगर मध्य प्रदेश में सचिव काम कर सकते हैं तो 23,000। इसमें दोनों चीज शामिल है, जो अभी काम कर रहे हैं वो और जो खाली पद है वो, ये दोनों मिलाकर है। ये टोटल पद है। वैकेंसी इतनी नहीं आएगी, वैकेंसी इससे कम आएगी। हो सकता है कि लगभग आधे पद आपको मिल जाए, कि 10, 12, 15,000 वैकेंसी निकल जाए। संभावना कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में हमें नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये टोटल पद हैं जिसमें काम करने वाले और खाली पद दोनों मिलाकर हैं। लेकिन आप समझो कि बहुत लंबे समय से इसकी भर्ती नहीं हुई है, तो वैकेंसी की संख्या अच्छी आने वाली है। और क्योंकि ये आप कहोगे कि व्यापम ने तो अपने कैलेंडर में लिखा नहीं, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जो बहुत समय बाद आ रही है, या आप कह सकते हो पहली बार जैसी ही भर्ती है। तो इनके नियम, कायदे, राजपत्र, अभी ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो व्यापम कैलेंडर में तभी लिखता है जब किसी चीज को लेकर वो श्योर हो। हालांकि जो लिखता है कई बार नहीं होता है, जो हो जाता है वो कैलेंडर में नहीं होता है, दोनों संभावनाएं चलती हैं। लेकिन इसके बारे में क्योंकि अभी ये प्रक्रिया में ही है तो कैलेंडर में नहीं आएगा, लेकिन वैकेंसी कभी भी आप समझो कि नोटिफिकेशन आ सकता है। और इसीलिए आप समझो 3 महीने पहले जब राजपत्र जारी हुआ था तब भी बहुत सारे बच्चों को लगा कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं। हमने आपसे कहा था भाई तैयारी शुरू कर दो, या इसको अपने दिमाग में रखो। आप देखो प्रक्रिया और एक कदम आगे बढ़ गई, आज नया राजपत्र संशोधित होकर आ चुका है। तो वैकेंसी आपको समझ में आ गई, ये कुल पद है। एक्चुअल में वैकेंसी कितनी निकलेगी ये तो नोटिफिकेशन में ही हमें पता चलेगा। अब यहां पर सचिव के अंतर्गत दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को मौका है, जो फ्रेशर हैं वो भी, और जो ग्राम रोजगार सहायक पद पे काम कर रहे हैं वो भी। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हो। लेकिन साथ में आपके पास डीसीए, पीजीडीसीए का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग का सीपीसीटी होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें हैं, कोई भी परीक्षा दे सकता है। और अगर आप ग्राम रोजगार सहायक के पद पर ऑलरेडी हैं तो केवल आपका 12वीं 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है और सीपीसीटी, ये तो उनके लिए भी अनिवार्य है। केवल ग्रेजुएशन और 12th का फर्क आएगा, इतनी सी बात यहां पर है। अभी मैं इनको और अच्छे से समझा रहा हूं कि ग्राम रोजगार सहायक का क्या रोल रहेगा। तो जो नया बदलाव हुआ है वो मात्र इतना ही है कि इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि भैया आपके जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो कहां, तो जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा हो, डीआईएसीसी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनआईईएलआईटी से डिप्लोमा स्तर की आपकी परीक्षा वहां से क्लियर हो, शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स हो, या शासकीय आईटीआई से 1 वर्ष कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको हम कहते हैं वो प्रमाण पत्र हो, तो ये है तो मान्य रहेगा। इसको वो पहले क्लियर करना उनसे छूट गया था। तो नया जो राजपत्र जारी किया है उसमें इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई इनको हम मान्य करेंगे। तो आप समझ गए इतनी बात। इसके अलावा
फ्रेशर के लिए एज 21 से 35 है, और जो ग्रामीण रोजगार सहायक के पद पर है उनके लिए 50 साल तक का है। याद रखिए जीआरएस कोटा में वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनकी 5 वर्ष की सेवा अवधि पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर हो चुकी है। 5 साल अगर आपने जीआरएस यानी ग्राम रोजगार सहायक के पद पे काम करा है तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होने वाला है, और फ्रेशर के लिए तो है ही। अब सैलरी देख लो, सचिव स्तर 1 पे अगर आप रहते हैं तो सेवा ग्रहण करने की तारीख से 2 साल तक आपको फिक्स 10,000 मिलेगा। फिर जब आप स्तर 2 पे आ जाएंगे, शुरुआत आपकी यहां से होगी, फिर 2 साल पूरे होने के बाद आपकी सैलरी 19,500 से 62,000 यानी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आप आ जाओगे। मतलब फिर आपकी सैलरी आप मान के चलिए कि 30, 35, 40,000 तक जा सकती है। और अगर आप स्तर 3 पे आ गए, 10 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी सैलरी फिर लगभग और ज्यादा, मतलब फिर तो 10 साल में तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगी। तो ये सैलरी सिस्टम यहां पे रहने वाला है। आरक्षण तो प्रत्येक आरक्षित श्रेणी, मतलब जो भी सरकार के आरक्षण लागू होते हैं वो सब रहेंगे। और ये एक बड़ी बात है कि ग्राम रोजगार सहायक के पद पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए 50% आरक्षण रहने वाला है। 50% रिजर्वेशन उनके लिए रहेगा, है ना। ये एक चीज यहां पर है। सिलेक्शन प्रोसेस में पात्रता परीक्षा और डॉक्यूमेंट, मतलब केवल एक ही एग्जाम होनी है, पात्रता परीक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पर आपको एक और बड़ी बात मैं समझा देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा आप और अच्छे से समझ लेना। ये हमने यहां पे संभावित विषय लिखे हैं, है ना। यहां पर आप इस बात को समझना कि संभावित विषय क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी राजपत्र जारी हुआ है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो हमने इस प्रकार की जो भर्तियां अन्य राज्यों में होती है उन सबको एनालिसिस करा और उस पे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई ये विषय आ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न अभी क्लियर नहीं है तो हमने एक अनुमान लगाया है कि ये विषय हो सकते हैं। तो आप देखो, मैथ्स तो रीजनिंग हर परीक्षा में आता ही है, हिंदी या इंग्लिश हो सकता है दोनों विषय आ जाए, कोई एक विषय आ जाए, जीके आना ही है, कंप्यूटर करंट अफेयर्स आना है, एमपी की एग्जाम है तो आप समझो कि एमपी जीके का प्रश्न बनना ही बनना है, कोई डाउट ही नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर, पंचायती राज और शायद मैनेजमेंट विषय आ जाए या शायद ना भी आए। तो आप, ये मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते। इतना भी आपने अगर पढ़ लिया तो आप समझिए कि परीक्षा के लिए आप तैयार रहोगे। क्योंकि दिक्कत क्या है, नोटिफिकेशन आया 2 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी। आप अगर उस समय 0 लेवल से तैयारी करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। जिनके विषय तैयार रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अगर सिलेक्शन लेना है, इन विषयों को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। नोटिफिकेशन शायद 6 महीने बाद आए, लेकिन आने के बाद 1.5 से 2 महीने में एग्जाम हो जाएगी और उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये हमारी एक संभावना है कि ये विषय आ सकते हैं, तो इनको पढ़ना शुरू कर दो, आप सेफ साइड पे रहोगे। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कोई चीज क्लियर बता पाएंगे हम। परीक्षा कौन लेगा, ईएसबी ही इसकी एग्जाम लेना है ना। और सारी जो भर्तियों का कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी के हिसाब से होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बड़ा बदलाव यहां पर 13 मार्च को नया राजपत्र जारी हुआ था। आप ऑफिशियली भी सरकार की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उसी के आधार पे मैंने आपको सारी जानकारी यहां पे दी है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और आपने अगर देखा हो तो राजपत्र पे भी यहां पे तारीख लिखी हुई है, ये देखिए 13 मार्च 2026, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो 13 मार्च 2026 को ये जारी हुआ था। सारी जानकारी इसके अंदर है, जो आपके काम की है वो सब कुछ मैंने आपको बता दी है। अब अगर तैयारी करना है, विनर्स की ऐप पर जाइए। पंचायत सचिव का कंप्लीट कोर्स बहुत कम फीस 799 में उपलब्ध है।